आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th है, जो प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देखते हैं, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए जो हमारा पहला प्रश्न में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बता दूंगा, और जितने भी प्रश्न मैं विलोपन विधि से हल करूंगा आपको सॉरी, आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न हैं आपको दोनों विधि से लगा लेना है। मैं यहाँ पर दोनों विधि आपको बता दूंगा, और जितने भी प्रश्न रहेंगे मतलब एक जो प्रश्न लूंगा उसमें क्या करूंगा, मैं आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मतलब दोनों विधि बता दूंगा। जो जो तीन प्रश्न बचेंगे मैं आपको विलोपन विधि से बता दूंगा, और सभी तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रतिस्थापन विधि से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए हम बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो समीकरण है पहला क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। उसके बाद चलिए इसको हम समीकरण एक का नाम देते हैं। फिर जो दूसरा हमारा समीकरण है क्या है 2x है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस है 3y बराबर क्या है 4 है। ठीक, अब पहले इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या जानते हैं, जो हमारा एक अचर पद होता है किसी को विलुप्त करना रहता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, जो संख्याएं हैं हमारा बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी 3y है, लेकिन यहाँ पर कोई बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम गुना कर देंगे, और यहाँ पे जो संख्या एक बट लिखा नहीं जाता तो यहाँ से हम इसके संख्या में मतलब नीचे संख्या में गुना कर देंगे, और दो से सभी ऊपर संख्या में गुना कर देंगे। कहने का मतलब दो से ऊपर, और जो यहाँ पर हमारा एक है लिखा रहता है, और एक से क्या करेंगे नीचे गुना कर देंगे। तो देखिए जब हम दो से गुना करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड, इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा एक है, तो जब एक से हम गुना करेंगे किसी भी संख्या में एज इट इज संख्या उतर जाती है, मतलब 2x हो जाएगा। उसके बाद -3y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, अब लिख देंगे हम समीकरण 3 और 4 से। चलिए लिखते हैं हम समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर। मैंने घटाने पर क्यों कहा, क्योंकि जो विलोपन विधि होता है तो ऐसे ही तो विलुप्त किया जाता है, मतलब घटाने पर। जैसे हमारा तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया घटाने पर, तो देखिए हमारा समीकरण क्या चलेगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम। 2x है, फिर प्लस क्या है 2y है, बराबर क्या है 10 है। उसके बाद हमारा क्या है 2x है, यहाँ से हमारा क्या है -3y बराबर क्या है 4 है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम घटाने पर। ठीक, घटाने पर, घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए जो साइन होता है हमारा बदल जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड में एक बात और बता दूं, जो हमारा साइन बदल जाता है तो यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर जो प्लस मतलब यहाँ पर जो माइनस है माइनस का वैल्यू हट जाता है, मतलब हमारा प्लस का जो होता है वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा प्लस है बट लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर हमारा माइनस का वैल्यू लिया जाएगा। ठीक, मतलब मान आ जाता है। ठीक है, चलिए हम घटाना प्रारंभ करते हैं। 10 मन से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये बराबर हो गया। अब देखिए पहले ये हमारा कट जाएगा क्योंकि माइनस ये प्लस हो गया, तो इसीलिए तो हमने ये इतना झाम ताम करना पड़ा गुना करके। अब देखिए ये जुड़ जाएगा हमारा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दिन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 5y हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया y का मान आ गया। अब y का जो मान आ गया क्या करते हैं हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x का मान निकल आएगा। तो चलिए हम समीकरण क्या करते हैं 3 में रख देते हैं y का मान। तो यहाँ से देखिए, चलिए एक बार मैं समीकरण को फिर से लिख लेता हूँ। देखिए 2x हो गया, उसके बाद क्या हो गया 2y हो गया, और बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, यहाँ से 2 हो गया, x हो गया, प्लस हो गया 2 हो गया। अब देखिए हमने y का मान क्या निकाला 6 बटे क्या है 5। ठीक, बराबर क्या है 10 हो गया। इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब हम गुना कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x का मान निकल आएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा। अच्छा दुनिया कितना होता है 12 हो जाएगा, 12 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप देखिए इसको हल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ आप चाहते हैं एलसीएम लेके कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं इसको पक्षांतर कर देते हैं। चलिए और आसान हो जाएगा हमारा
2x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो इसका हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ से देखिए 10 पच्चीस कितना होता है 50 हो गया, माइनस क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 38 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारा x से x गुना कर इधर आएगा तो भाग करेगा मतलब 38 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 5, ये गुने में हो गया 2, इसको 2 से हमने काट दिया तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 बटे क्या हो जाएगा 5, ये हमारा x का मान निकल आया। अब चलिए मैं इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना स्टार्ट करने वाले। फ्रेंड आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। ठीक है, तो इसको हम करने वाले प्रतिस्थापन विधि से। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकंड है। इसमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे किसी भी समीकरण में से या तो आप यक्स का मान निकाल कर इस समीकरण में रख देंगे, या तो आप क्या करेंगे वाई का मान निकाल कर क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, आप किसी भी एक्स या वाई का वैल्यू निकाल कर किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ से एक्स का मान निकाला, तो जैसे हमने एक्स का मान निकाल लिया तो क्या करेंगे आप इसी में दोबारा नहीं रखेंगे, आप इस इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। ठीक है, हल हल तो हमारा लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, लिख लेते हैं। ऐसा लिखने से पॉइंट्स क्या होता है एग्जामिनर फुल नंबर देता है। समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से हमने क्या किया देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब लिखेंगे हम जो एक्स का मान है क्या करते हैं हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से समीकरण 1 से क्या किया हमने एक्स का मान निकाला। तो लिखेंगे हम एक्स का मान, चलिए लिखते हैं एक्स एक्स का क्या करते हैं एक्स का मान समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर ठीक, तो हमारा समीकरण चलिए उतार लेते हैं। 2x हो गया माइनस 3y हो गया बराबर क्या होगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो गया 2, अब x का मान हमने क्या निकाला यहाँ से 5 माइनस क्या हो गया y हो गया, और यहाँ से हमारा माइनस 3y बराबर क्या हो गया 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 तो ये कितना होता है 10 हो गया, माइनस क्या हो गया 2y हो गया, माइनस 3y हो गया बराबर क्या हो गया 4। ठीक, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 10 हो गया माइनस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर क्या होगा 4। अब यहाँ से जाएगा हमारा माइनस 5y हो जाएगा और ये हमारा 4 हो गया, ये घटेगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से माइनस 5y हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस 6। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा संख्या है तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 6 बटे क्या आ गया 5 निकल के आ गया। तो हमने यहाँ से क्या किया y का मान 6 बटे 5 निकाल लिया। अब जो हमने 6 बटे 5 निकाला तो क्या करेंगे, जो हमने यही वैल्यू निकाला क्या करेंगे हम यही जो मान है इसमें रख देंगे, मतलब जो हमने निकाला था x का मान, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या है x बराबर क्या था 5 माइनस क्या था y था। ठीक, तो हमने x बराबर हो गया 5 हो जाएगा माइनस y का मान हमने क्या निकाला 6 बटे क्या है 5। ठीक, तो वही फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 55 25 माइनस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा तो 19 बटे हमारा 19 बटे क्या हो जाएगा 5 आ गया। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा आंसर एकदम सेम आया, देखिए प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो आप बताइए आपको आसान कौन है। फ्रेंड्स सब लोग कहते हैं कि विलोपन विधि बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छा होता है। देखिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत ही आसान तरीके से हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आपको पसंद है आप उसी तरह से हल करना। ठीक है, अब चलिए हम जितने भी प्रश्न है इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। चलो जो दूसरा प्रश्न है इसको भी मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ। ठीक है, तुम लोग विलोपन विधि से हल कर लेना था। तो देखते हैं समीकरण क्या है 3x है प्लस 4y बराबर 10 है, फिर 2x माइनस 2y बराबर 2 है। चलिए इसको हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो ये हमारा क्या है समीकरण, चलिए इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ से चलिए हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं हल। तो हल क्या करते हैं देखिए आपको जो आसान करना देखिए आपको सिचुएशन के अनुसार करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 2x, अगर हम क्या करते हैं यहाँ से किसी भी x का मान निकालते हैं तो बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे विलोपन विधि लगाएंगे, क्या करेंगे विलोपन विधि लगाएंगे। लेकिन विलोपन विधि लगाने के लिए देखना पड़ेगा कोई भी हमारा जो वैल्यू हो बराबर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा y का टर्म से ना ही यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है 2। तो क्या करेंगे चलिए हम विलोपन विधि लगा देते हैं। अभी प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर समस्या होगी, लेकिन हम विलोपन विधि लगाते हैं। चलिए यहाँ से हम 2 से गुना करते हैं
हैं ऊपर और 3 से गुना करते हैं नीचे। समझ में आया? चलिए गुना करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे पहले ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 कितना होता है 6x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दुनिया 8 y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 दुनिया कितना हो जाएगा 20। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 से नीचे स्टार्ट करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा 3 दुनिया 6x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 दुनिया मतलब हाँ 3 दुनिया 6 हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 दुनिया कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या कर देते हैं 4 का नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे हम समीकरण 3 व समीकरण 4 को, या लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, को घटाने पर, नहीं तो कहें आप सर गलत बता रहे हैं। ठीक, घटाने पर, तो एक बार हम लिख लेते हैं 6x है प्लस 8y बराबर क्या है 20। यहाँ से है 6x है माइनस 6y है बराबर क्या है 6। चलिए हम लिख देते हैं घटाने पर, क्योंकि भैया हमने घटाने पर किया। ठीक, घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर जो साइन है बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, या हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 8 से कितना होता है 14y होता है, सुने 14y होता है, इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो हम देखिए हमारा जो y हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर गुना इधर आएगा, भाग करेगा कट जाएगा, तो y का मान जो हमारा निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान फिर रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे या समीकरण 4 में रख देंगे, जिसमें आसान पड़ेगा उसी में रख देते हैं। चलिए हम रख देते हैं जो y का मान है, क्या करते हैं हम समीकरण 4 में देते हैं। एक बार समीकरण बार लिख लेते हैं, जो हमारा 4 है क्या है 6x है माइनस क्या है 6y है बराबर क्या है 6। चलिए रख देते हैं y का जो मान है, देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, हमने y का मान रख दिया 1 बराबर क्या हो गया 6। ठीक, यहाँ से 6x हो गया, ये बराबर हो जाएगा, ये जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। चलिए डायरेक्ट नहीं करते, बार लिख देते हैं 6 + 6, क्यों क्योंकि माइनस प्लस हो गया। 6x बराबर क्या हो गया, यहाँ से जुड़ा ये 12 हो गया, x बराबर क्या हो गया 12 बट्टी क्या हो गया, अच्छा इसको काट दिया हमने, क्या हो गया 2 हो गया, तो x बराबर क्या होगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा क्योंकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको इतना फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, तो x का मान हमने 2 निकाला और y का मान हमने 1 निकाला। तो किससे निकाला भैया, मैंने विलोपन विधि से निकाला। ठीक है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा आंसर सेम ही आएगा। चलो जो तीसरा प्रश्न है, मतलब पहले का तीसरा, मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट करना इसका कितना आंसर होगा। मैं चौथा लगा देता क्योंकि चौथा थोड़ा कठिन है। ठीक है, चलिए मैं चौथे प्रश्न को हल कर देता हूँ, लेकिन आप इसको जरूर कमेंट करना इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा क्या पहले का 4th क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको क्या करना, अगर आपको दिया होता मतलब एक लाइनर में, तो आप आसान से कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में दे दे तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए पहले इसको शुद्ध करते हैं, उसके बाद इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका गुना इसमें करना है, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बराबर है। ठीक है, देखना 3x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। समीकरण बनाने में क्या जाता है, बनाते चलते हैं। फिर देखिए इसको भी हमको शुद्ध रूप में करना पड़ेगा क्योंकि ये भी भिन्न के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन, यहाँ से गुना फिर यहाँ से गुना फिर यहाँ से गुना। समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा बट्टी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, 3 3 का कितना होता है 9। इसको हम समीकरण क्या कर देते हैं 4 का नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं समीकरण ये हमारा बन गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा x और x का मान क्या है बराबर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गुना हम इसलिए करते थे क्योंकि जो हमारा x और y का जो मान था बराबर नहीं था। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे हमको आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, हम वही लिख देंगे समीकरण 3वां समीकरण समीकरण इसको हमको 3 का नाम देना चाहिए। हाँ 2 का दे दिया। ठीक है, तो लिख देंगे हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर। ठीक है,
समझ जाना तुम लोग, ठीक है। तो लिख देते हैं हम जो हमारा समीकरण, एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या है हमारा 3x, फिर क्या है 2y है, बराबर क्या है माइनस का 6 है, ध्यान रखना है प्लस माइनस। 3x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई, बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा साइन होगा फिर वही बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस। फिर लिख देते हैं यहाँ पर घटाने पर। ऐसे आपको लिखना है, इससे क्या होता है आपको जो नंबर होता है एक भी नंबर नहीं कटता, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर रख दिया, ये तुम्हारा कट जाएगा भैया। तो यहाँ से देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, 9 6 कितना होता है 15 होता है, 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 15 होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर रहा भाग आएगा, भाग करेगा तो 3 5 15 हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। यार कहीं गलती हो गया, आंसर नहीं याद, चलिए देखते हैं गलती कहाँ पर हुआ है। तो गलती सबसे हो जाता है, देखिए यहाँ पर हमने, ठीक है यहाँ पर हमने किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्रॉस 4 होगा यार, सॉरी यार, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा तो 4 एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तभी कहा मैंने मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ठीक है। 5y हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5y हो जाएगा, जब काटेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तुम्हारा जो y का जो मान होगा क्या होगा, माइनस का क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। अब y का मान क्या करते हैं हम, समीकरण किसी में भी रख देते हैं जो हमारा समीकरण आसान है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो समीकरण 4 है वो आसान है, इसमें रख देते हैं y का मान। तो ये हमारा क्या है समीकरण 4, तो यहाँ से हमारा 3 हो गया, x हो गया, फिर माइनस हमने y का मान क्या निकाला है, तो y का जो हमारा मान निकल के आया है -3, बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, फिर यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न बचे हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट में हल करने वाले। फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।